अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों इस टाइम मैं खड़ा हूँ रेड स्क्वायर पे। तो ये इनका चर्च है कैथेड्रल। मतलब जब कोई मूवी स्टार्ट होती है अक्सर आपने देखा है कि उसके पीछे ये आता है, ये चेक करें, ठीक है। मॉस्को की सबसे बड़ी शान यही है, ये इनका चर्च है। यह है रेड स्क्वायर, बेसिकली ये है वो। मॉस्को लोग आते हैं इसे देखने के लिए। ये इनके चर्च हैं, सारे आसपास जितने भी हैं सारे चर्च हैं। मॉस्को आने की मेन रीज़न यही थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स बनाए थे इस बारे में पहले भी। तो मेरा भी यही था दिल कि मैं अभी ये देखूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये जी हमें एक और ग्रुप मिल गया है जो हमारे साथ सेम फ्लाइट में आया था। तो ये भी पाकिस्तान से, मतलब कराची से हमारे साथ ही आए थे। तो हमें यहाँ घूमते घूमते ये भी मिल गए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि हम आए हैं 10 को निकले हैं वहाँ से। उसके बाद कल की फ़्लाइट 14 की वहाँ से निकली है। उसके बाद जितनी फ़्लाइट्स हैं वो सारी टोटल कतर एयरवेज़ की भी कैंसिल हो गई हैं। इवन कि हमारी जो रिटर्न फ़्लाइट है वो भी कैंसिल हो गई है। तो अब हम भी यही सोच रहे हैं कि यहाँ से वापसी जाने का क्या सीन है। जो लोग आ गए हैं वो खुशकिस्मत हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ उनके पास और कोई वीज़ा नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी वो बैड न्यूज़ है क्योंकि टिकट्स वापसी की भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो अभी मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। इतनी कंट्री विज़िट की है मैंने, तो चलो एक्चुअली मैं बड़ी कंट्री तो कोई विज़िट नहीं की, छोटी की है। तुर्की, मलेशिया, कम्बोडिया, श्रीलंका, सिर्फ साथ साउथ अफ्रीका विज़िट की है। उन सब में सबसे खूबसूरत कंट्री जो है मुझे यही लगी है। तो वाकई में ये खूबसूरत है। ये जो हमारे शहजाद भाई हैं, इनका भी यूट्यूब का चैनल है। यूट्यूब के चैनल का इनके का मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये व्लॉग्स बनाते हैं वीज़ा के बारे में। अगर आपने किसी कंट्री का वीज़ा लेना है तो आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी इनकी यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो किसी वीज़ा के बारे में कोई गाइडेंस लेनी हो तो वो भी आपको फ्री में दे देंगे, कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं करेंगे। तो जो इनके व्लॉग है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं। सम टाइम मैं भी देखता हूँ क्योंकि मुझे भी जिन चीज़ों की समझ नहीं आती कॉल करके पूछ लेता हूँ, उनकी वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता हूँ। तो चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं। आगे कुछ चीज़ अगर कोई नज़र आती है आपको दिखाने लायक तो वो आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। तो तकरीबन की ये जितनी भी यहाँ बिल्डिंग है, मैंने आपको कल भी बताया था, तकरीबन ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे लगता है 200-300 साल से पुरानी ही हैं सारी। लेकिन इन्होंने इनको ना मेंटेन बहुत रखा हुआ है, इनको रिपेयर करते रहते हैं। और इनका रिपेयर करने का भी स्टाइल इस तरह का है कि जिस तरह की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह का कपड़े के ऊपर डिज़ाइन होता है। तो वो ऊपर लगा के तो फिर अंदर काम कर रहे होते हैं। तो लगता है ऐसे ही कि बाहर से कि बिल्डिंग जैसी बनी हुई है, लगता ही नहीं है कि दोबारा जो है ना रिपेयर कर रहे हैं। जी ये इनका म्यूज़ियम है, हिस्टोरिकल म्यूज़ियम। इसके अंदर जाने की शायद में भी कोई फ़ीस हो, लेकिन हमारा अंदर जाने का कोई मकसद नहीं है क्योंकि इसके अंदर इनकी सारे वो चर्च वगैरह की चीज़ें पड़ी हैं, तो हमारा उधर जाना बनता नहीं है।
हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे तीसरा दिन हो गया है। तो अगर किसी दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मॉस्को के बारे में तो मेरे साथ मुझसे पूछ सकता है। मैंने अपना जो है लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकता है। ये बिल्कुल सामने नीचे शॉपिंग सेंटर है और शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल ही साथ मेट्रो स्टेशन है। अगर आपने एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आ सकते हैं। अगर किसी का आसपास हॉस्टल है तो ये पीछे पार्क बनी हुई है। अब इधर भी आपको लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह इसका भी थोड़ा सा व्यू आपको देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके कुछ आर्मी वाले खड़े होते हैं सुबह से लेके शाम तक, थोड़ा सा भी नहीं हिलते। तो ये है आगे KFC और मैकडोनल्ड। ये इनकी पार्क है रेड स्क्वायर पे। जी ये यहाँ के तकरीबन है मॉस्को के 4 बजे और पाकिस्तानी 6 बजे इनकी ड्यूटी चेंज होती है। तो पहले 3 जो चले गए हैं, अब आगे 3 जो हैं वो आ गए हैं। मैंने कहा चलो ये भी हमारे होते होते हो गया तो आपको ये भी साथ दिखा दूँ। सिद्धार्थ भाई दोस्तों, सुबह मैंने वीडियो जो बनाई थी उसके बाद शुरू हो गई बारिश। मैंने कहा था कि आपको आगे वाला हिस्सा इसका दिखाऊँगा, तो सुबह बारिश शुरू हो गई थी, उस वजह से वीडियो मुझे वहाँ ही इनफ करनी पड़ी। तो अभी मैं दोबारा आया हूँ कि व्लॉग को कंप्लीट कर सकूँ। ठीक है, तो वहाँ सामने परेड हो रही थी तो वहाँ से फिर मैंने आपको दिखाना था ये सारा सीन। मैंने कहा चलिए नाइट को चलेंगे, कुछ लाइटें भी होंगी तो रिज़ल्ट जो है ना मतलब आपको ज़्यादा प्यारा लगेगी, व्यू ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये इस तरफ उन्होंने शावर लगाए हुए हैं। आज बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे रश नहीं है। नहीं तो यहाँ पे पाँव रखने को जगह नहीं होती इस टाइम, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम हो चुका है 10 से 11 बज चुके हैं यहाँ पे रात के। पहले मेरा व्लॉग कंप्लीट नहीं था हुआ क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई थी। तो मेन जो चीज़ थी वो मैंने आपको जो दिखानी थी वो ये थी। ये देखें, मतलब कि यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू है। लोग आते जाते रहते हैं हर टाइम, यहाँ कोई ना कोई खड़ा ज़रूर रहता है, बेशक रात को 2 बजे भी आ जाए। मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखा देता हूँ। जी ये था सारा रेड स्क्वायर। मैंने आपको तकरीबन कंप्लीट अब दिखा दिया है इस वीडियो में। मेरा मकसद यही होता है कि यार जो खुद देख रहा हूँ अपने सारे व्यूवर्स को भी वो सब कुछ दिखाऊं। अगर आप में से कोई आना चाहता है तो उसको पता हो कि यार ये जगह जो है देखने वाली है।
तो यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। नाइट का टाइम है, आज लोग कम है लेकिन बहुत पुरसकून सा माहौल है। आगे पीछे जब यहाँ आते हैं तो बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी बेहतरीन है, बहुत मज़े का वेदर है, बारिश होकर हटी है। एक दफ़ा फिर ये आपको मैं थोड़ा सा इसका व्यू दे दूँ। तो दोस्तों ये था जी रेड स्क्वायर के बारे में सारा व्लॉग। इंशाल्लाह अब सुबह है 15 जून और आज है 14 जून। तो मेरी एक्चुअली यहाँ से जाने का था 16 जून को। तो मेरा एक दोस्त है शहजाद भाई, वो व्लॉग में आए थे, तो वो जा रहे हैं सुबह। तो मैंने भी सुबह की ही टिकट करवाई है। तो अब सुबह निकलेंगे तो सुबह जो ट्रेन का सफ़र है उसके बारे में व्लॉग बनाएंगे, उसके बस बारे में भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त को जल्दी